अब आता है मास के टर्म में मोल को हम समझें। तो मास के टर्म में था कि एक मोल का मतलब मास के अर्थ में क्या समझेंगे। तो या तो हम कहेंगे एक मोल किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, नहीं तो एक मोल का मतलब ये होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, या नहीं तो हम ये कहेंगे कि 1 मोल का मतलब आपको ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास होगा। देखिए, अगर एटम का 1 मोल लेना, अगर आपको कहा जाए कि जाओ रे बाबू लैब में से 1 मोल हाइड्रोजन एटम उठा के ले आओ, तो तुम उसका 1 मोल उठाने जाएगा तो कितना उठाएगा, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर उठा के लाएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम का बोलते हैं लाने के लिए, तुम उठा जाके 1 U यानी 1 G उठा के लाएगा। जब हम एटॉमिक मास को ग्राम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1 U, तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 1 G। तो अगर हम कहते हैं कि बउआ जाओ और 1 मोल हाइड्रोजन एटम का उठा के लाओ, तो तुम हाइड्रोजन का कितना उठा के लाएगा, 1 ग्राम आप उठा के ले आइएगा, हो गया 1 मोल। अब हम कहते हैं कि जाओ बाबू H2O का तुम 1 मोल उठा, H2O मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल उठा के लाओ, तो तुम क्या करोगे, H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18U और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 18G। यानी तुम 18 ग्राम पानी लाके अगर हमको दे दिए तो हम समझेंगे 18 ग्राम पानी लाके हमको दे दिए तो हम कहेंगे तुम हमको 1 मोल लाके दिया है। बात समझ में आ रहा है कि मोल क्या है। अगर हम कहेंगे बउआ NH3 का हमको NH3 मॉलिक्यूल का 1 मोल लाके दो, तो तुम कितना हमको लाके दोगे, हर NH3 का अगर तुमको हम 1 मोल लाने के लिए, तुम कितना लाके दोगे हमको, कितना ग्राम अमोनिया लाके हमको दोगे। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 14 3 17, यानी आप हमको 17U यानी 17 ग्राम, 17 ग्राम, अगर आप हमको 17 ग्राम, अगर हाँ सही बोला पढ़ना तुम 17 ग्राम, अगर आप हमको अमोनिया का 17 ग्राम लाके देते हैं ना, तो हम कहेंगे आप हमको 1 मोल दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ग्राम फार्मूला मास यानी आयनिक कंपाउंड। बोलेंगे ए बाबू जाओ हमको NaCl आयनिक NaCl जो कि आपको आयोनिक कंपाउंड है, इसका जब हमको 1 मोल उठा के लाके दो, तो सोडियम का कितना होता है 23G और क्लोरीन का होता है 35.5G, यानी कितना हो गया 58.5U, यानी इसका ग्राम फार्मूला पास हो गया 58.5G। यानी आप हमको 58.5 ग्राम नमक लाके देते हैं, 58.5 ग्राम अगर आप हमको नमक लाके देते हैं तो हम कहेंगे आप हमको 1 मोल नमक दे दिए हैं। तो देखिए कितना आसान सा चीज है। क्लास 9 में आपको मोल को नंबर और मास के टर्म में समझना है, वॉल्यूम के अर्थ में नहीं जानना है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में बता देते हैं, उसका तीनों में रिलेशन बता के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। चलिए, अब हम लोग मास के अर्थ में मोल को समझ गए, नंबर के अर्थ में समझ गए। अब हम लोग चलेंगे समझेंगे वॉल्यूम। मास मोल एक ऐसा यूनिट है, मोल एक ऐसा यूनिट है जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को नंबर, मास और वॉल्यूम तीनों में अकेले एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है। अब मोल को समझ रहे हैं वॉल्यूम के अर्थ में। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर स्टैंडर्ड माना गया है 1 atm को, 1 atm। आपको 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वॉल्यूम के अर्थ में क्या कितना होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर पे यदि आपको कोई गैस या कोई लिक्विड अगर 22.4 लीटर का अगर वॉल्यूम छेक ले, कितना पर
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर कोई सब्सटेंस 22.4 लीटर का वॉल्यूम को अगर फेंकता है तो हम कहते हैं उस सब्सटेंस का वो 1 मोल है। इसको कहा जाता है, इस चीज को कहने वाला था गे लुजेक। और इसका ये है आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 5वां नंबर लॉ, गे लुजेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये अभी आपको जानना नहीं है, क्लास 11 में पढ़िएगा। अब हम वॉल्यूम, मास और नंबर तीनों के कनेक्शन को बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या आया है चैट में। नहीं, जितना मेरे में इनरोल्ड होगा ना उतना ही ज्वाइन करना, इन्वॉल्व कर देंगे उतना ही बच्चा इसमें ज्वाइन होगा। नहीं तो इनरोलमेंट तो करवाना होगा क्लास के लिए, तो नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल से पहले नंबर के टर्म में 1 मोल नंबर के टर्म में कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर के अर्थ में हो गया। अब इसको मास के अर्थ में बोलेंगे, मास के अर्थ में बोलेंगे कितना, 18 ग्राम। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के अर्थ में कहेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। यानी अगर हम कहते हैं 1 मोल किसी सब्सटेंस का ला के दो तो वो इतने उसके मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बराबर होगा, वो उसके ग्राम मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फ्लोरेंस मास के बराबर होगा। या फिर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एसटीपी अगर हम उस सब्सटेंस का इतना के ले आए तो हम उसको 1 मोल कहेंगे। आप तीनों में इंटरलिंक को तो कम से कम समझ गया, मोल दिमाग में चला गया, क्योंकि मोल बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है क्लास 9 के लिए। समझ गया तो वाह वाह, नहीं तो फिर पूरा दिमाग खराब हो जाएगा परीक्षा में। देखो 18 ग्राम वाटर को अगर तुम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि 18 ग्राम मास को यदि तुम स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर पे छोड़ोगे ना तो ये आपको 22.4 लीटर का आयतन का जगह छेक लेगा। इसका मतलब हाँ, अगर हम यहाँ पे वाटर नहीं लेते, यहाँ पे हम लेते NH3 ग्राम, इस 22,004 लीटर के एरिया को वॉल्यूम को घेर लेता। अगर हम कहेंगे CO2 तो CO2 का होगा कितना 12 और इस 16 गुना 32 32 और 16 कितना है 44। यानी आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 44 ग्राम CO2 अरे 16 गुना 32 32 का 12 44 ग्राम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22,004 लीटर का जगह घेर लेगा। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और तब हम कहेंगे उसको वॉल्यूम के अर्थ में हमने एक चांस लिया है। अब ये नहीं क्लियर हो रहा है आपको वॉल्यूम हम कितना छकवा सकते हैं, अलग अलग है। मेरा मतलब हम कितना वॉल्यूम में हटाते, अब क्लियर हो गया दिमाग में। चलिए ठीक है, अब न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। चलिए ये चीज अगर आ गया तो अब नहीं फंसिएगा कहीं पर भी। अब पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 100 ग्राम ऑफ आयरन। गिवन है आयरन का एटॉमिक मास 56 U, ये मेरा गिवन है। कहता है कि अगर हम आपके पास कहीं से गुरुजी 100 ग्राम अगर आयरन उठा के ले आए
तो उस 100 ग्राम को लाने का मतलब हम 6 मोल उठा के ले आए, सर हमको बताइए। तो एक तो केमिस्ट्री के बच्चा को ये पता होना चाहिए कि हम अगर 1 केजी अगर पानी उठा के ला रहे हैं तो 6 मोल उठा के ला रहे हैं। केमिस्ट्री ना पढ़ रहा है कि मजा कर रहा है? ठीक है, तो अब देखिए आयरन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Fe एटम कितना होगा? 56 जी, 56 जी। हम लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यूनिटरी मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं एकक नियम। जो मैथ पढ़ा होगा लड़का वो जानता होगा कि एकक नियम का क्या महत्व है। एकक नियम से ही सारे फॉर्मूला डिराइव होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत ये सब बना के देखो। हाँ, 56 ग्राम ऑफ Fe एटम इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम फिर कितना होगा? 1/56 मोल। 1 ग्राम 56 ग्राम 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम क्या होगा? 1/56 मोल होगा। तो 100 ग्राम Fe कितना होगा? 1/56 गुना 100 मोल। जब आप इसको काटिएगा तो लगभग आपको ये 1.786 बार में कट जाएगा। और आपको यानी अगर आप 100 ग्राम अगर आप आयरन उठा के लाते हैं, इसका मतलब आप 1.786 मोल ऑफ Fe एटम उठा के सर के सामने लाके रख दिए हैं। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दे हम आप लोग को, बनाइएगा। तो सब कॉपी निकालिए। थोड़ा सा क्वेश्चन हम उलट रहे हैं। आप हमको बताइए, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर में लिख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल ऑफ शुगर। चलिए, अब क्वेश्चन है कि आपको आधा मोल शुगर अगर कहेंगे तो कितना ग्राम उठा के लाके दीजिएगा। अब हम उल्टा कर दिए, दिमाग अब न लगाइएगा। अब शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। कार्बन का कितना होता है? 12U। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1U। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। आपके पास सबका एटॉमिक मास हमने लिख दिया है। अब आपको केवल हमको ये निकाल के दिखाना है कि भैया अगर हम 0.5 मोल अगर किसी बच्चा को कहते जाओ 0.5 मोल शुगर उठा के लाओ तो तुम हमको कितना ग्राम चीनी लाके देगा हाथ में। केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, इतना पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट है भैया। क्या अर्थ भैया, बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? सोचते रहिएगा क्या? अरे तुम लोग भी बनाओ ऑनलाइन क्लास वाला सब, बना के जल्दी बताओ। सिखाई दे रहा है मेरे सबको? ऑनलाइन क्लास में सब सुटल होगा। 171 ग्राम, देखो देखो जल्दी दिखाओ, तब तक हम सॉल्व करने का के लिए बोर्ड तैयार करते हैं। हाँ दिखाओ, अच्छा से दिखाओ। वाह, सब कट मारा है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो रे, अब देखते हैं। C12 प्लस C12H22O11, तो 12 12 जा 12 12 112। हाँ उसका रुको ना रे, 1 गुना 1G गुना 22 और प्लस 11 गुना 16G। अब जल्दी जल्दी 12 12 44G। ठीक है, 22G और आगे 22 176 176 चलो अब जोड़ के कितना आया? कितना है? 342 342 342। अब देखो बन गया, हो गया। 1 मोल में 342 ग्राम, तो आधा मोल में इसका आधा, क्या गुना 0.5 करेंगे, कितना आ जाएगा? इसका आधा कितना होगा? 171 ग्राम। 171 ग्राम। यानी हम आपको कहते हैं कि जाके चीनी का 1 मोल लेके आओ तो तुम कितना उठा के लाएगा? अगर आधा मोल में कहेंगे चीनी का आधा मोल उठा के लाओ तो कितना लाएगा? 171 ग्राम चीनी उठा के ले आएगा। बोला लीजिए सर आधा मोल ले लीजिए। वीडियो ब्लर हो रहा है।
वीडियो ब्लर हो रहा है, वीडियो को साफ करो, ठीक है। अगला